हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, स्टोरेज डिवाइस, जिसे हिंदी में हम संग्रह युक्ति भी बोलते हैं। स्टोरेज डिवाइस के बारे में, स्टोरेज डिवाइस नाम से ही पता चल रहा है संग्रह जिसमें होता है। आज हम जानेंगे स्टोरेज डिवाइस क्या है, इसके प्रकार और उदाहरण, अलग अलग स्टोरेज डिवाइस जिसमें हम स्टोर करते हैं। सबसे पहले आज जानेंगे हम स्टोरेज डिवाइस क्या है। स्टोरेज डिवाइस यह एक तरह का हार्डवेयर होता है जो कि डाटा को स्टोर और पोर्ट और लेने के काम में आता है। यह जानकारी को अस्थायी रूप और स्थायी रूप से रखने में काम आता है। मतलब यहाँ पे हम डाटा को स्थायी और अस्थायी दोनों रूप से रख सकते हैं। यह किसी भी तरह का हार्डवेयर हो सकता है, चाहे यह कंप्यूटर के अंदर लगता हो या बाहर। आप देखते होंगे बहुत सारे कंप्यूटर में बाहर से कोई युक्ति नहीं लगती है, लेकिन संग्रह होता है। और बहुत सारे ऐसे युक्ति हैं जिसे हम बाहर से प्रयोग करते हैं। किस लिए? तो संग्रह करने के लिए। अब हम जानेंगे कि किस किस प्रकार के, अलग अलग प्रकार के स्टोरेज डिवाइस के बारे में। स्टोरेज डिवाइस कितने प्रकार के हैं? सामान्यतः हम जानेंगे दो प्रकार के होते हैं। प्राथमिक स्टोरेज उपकरण, प्राइमरी, यह ज़्यादातर छोटे रूप में होते हैं। इसकी काम करने की क्षमता काफ़ी तेज होती है। इनमें डाटा को चलाने की गति भी तेज होती है, जैसे कि रैम, कैश मेमोरी। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, माध्यमिक, इनकी डाटा रखने की क्षमता काफ़ी अत्यधिक होती है क्योंकि इसमें ज़्यादा स्टोरेज होती है और यह स्थायी रूप से डाटा को रखता है। स्थायी, यह आंतरिक और बाहरी तौर पर डाटा को रखते हैं। उदाहरण हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव और यूएसबी स्टोरेज उपकरण। अभी देखिए, हमने जाना प्राथमिक कौन से ऐसे हैं स्टोरेज जो प्राथमिक है, प्राइमरी, और सेकेंडरी, माध्यमिक। सेकेंडरी वैसे होते हैं जिसमें डाटा परमानेंटली स्टोर होता है, और प्राथमिक होते हैं जो कि बहुत कम छोटे होते हैं लेकिन काफ़ी तेज होते हैं, जैसे कि रैम, कैश मेमोरी। अब हम जानेंगे, कुछ उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे स्टोरेज डिवाइस क्या है। स्टोरेज डिवाइस आप हर जगह देखेंगे, जहाँ पे भी कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसमें हम कुछ डाटा स्टोर करते हैं, वहाँ पे स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहला आप देख रहे हैं यहाँ पे हार्ड डिस्क। देखिए ये पिक्चर में इसका उदाहरण है। स्टोरेज हार्डवेयर डिवाइस है जो कि कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने के काम में आता है। सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और फाइलें आदि को रखने के लिए हम हार्ड डिस्क की हमें ज़रूरत पड़ती है। ये खुला पोर्शन है, वैसे ये ढका अंदर कंप्यूटर के अंदर में रहता है हार्ड डिस्क, और हम इसे अतिरिक्त संग्रह यदि हमें चाहिए कंप्यूटर या लैपटॉप या किसी भी युक्ति में, तो हम इसे बाहर से भी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है रैम, जिसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं। रैम की मदद से, यह एक प्राथमिक मेमोरी है, आपको पहले बता दिया गया। रैम की मदद से कंप्यूटर एक ही समय पर बहुत सारे काम कर सकता है। हम रैम के डाटा को कितनी भी बार लिख सकते हैं और हटा सकते हैं। रैम एक परिवर्तनशील मेमोरी है। रैम को स्थायी स्टोरेज के रूप में उपयोग नहीं कर सकते, या उस डाटा को स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है जिसे अभी सीपीयू द्वारा चलाया जाता है। सामान्य भाषा में आप समझें कि यदि आपने कंप्यूटर ऑन किया है और कुछ कार्य कर रहे हैं बिना सेव किए हुए, तो वह रैम में जाएगा। कहाँ पे जाएगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी में। अब हम जान रहे हैं रोम, रीड ओनली मेमोरी। यह एक ऐसा मेमोरी है जो कि अपरिवर्तनशील और इसे स्थायी रूप से हम रख सकते हैं। इसका डाटा अपने आप नहीं बदलता, बदलने में इसका डाटा बदलता। रोम केवल सीपीयू द्वारा पढ़ा जा सकता है, सीपीयू इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता है। मीनिंग से ही समझ में आ रहा है, रीड ओनली मेमोरी, यह सीपीयू के लिए होता है और इसे हम केवल
क्या है, सीपीयू केवल पढ़ सकते हैं, रीड ओनली मेमोरी। अब और कुछ अन्य उदाहरण हम देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि हार्ड डिस्क है, सीडी है, कॉम्पैक्ट डिस्क, फ्लॉपी डिस्क है, एसडी कार्ड है, पेन ड्राइव है, लैपटॉप में भी मेमोरी रहता है, सीपीयू में हार्ड डिस्क रहते हैं, और अलग अलग कैसेट्स में मेमोरी रहते हैं, टेप में। तो ये सब आप जो देख रहे हैं, कैमरा में भी कहाँ पे डाटा संग्रह होगा, जब तक मेमोरी डिवाइस नहीं होगा तब तक डाटा संग्रह हम नहीं कर सकते। आशा करता हूँ कि आप लोगों को स्टोरेज डिवाइस के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट।